उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल आपको वारिस आगे मौका दे रहा हूं। विष्णु शंकर जैन, आपके अनुसार संबल एक तीर्थ क्षेत्र था, वो भगवान विष्णु का स्थान था और उसकी डेमोग्राफी बदली गई है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है इस शहर का। जी जी बिल्कुल। देखिए अमीश जी, मैं आपको ये नक्शा भी दिखाना चाहता हूं और ये नक्शा क्लियर रूप से बताएगा, काफी पौराणिक और प्राचीन नक्शा है कि कैसे वहां पे प्राचीन कूप हुआ करता क्या था, है इस नक्शे में? कैसे वहां पे चारों तरफ मंदिरों के मंदिर परिसर से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 68 कूप का पूरा जिक्र दिया हुआ है कि कैसे वहां पे 68 कुएं हुआ करते थे, कैसे वहां पे मंदिर हुआ करता था, कहाँ हरि मंदिर था, ये भी पर ये भी इतिहास है कि जब वहां दंगे हुए तब तक वहां पर हिंदुओं की आबादी कम होती गई है, ये भी इतिहास है, ये भी जानकार मानते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए अमीश जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरा अपने चैनल पे हाईलाइट करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसी संभल के मुकदमे में जब हमने केस फाइल किया तो एएसआई ने इसमें एफिडेविट दिया है और एएसआई ने अपने एफिडेविट में बात मानी है कि इस तथाकथित मस्जिद में ये एएसआई संरक्षित स्मारक है। एएसआई वहां पे नहीं जा पा रहा है। जब एएसआई वहां पे सर्वे करने गया तो उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। और चौथी बात एएसआई ने ये भी कही है कि वहां पे चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं वारिस भाई से पूछना चाहता हूं, ये भी लॉयर हैं, ये बताएं जो एएसआई एक्ट 1958 है, ये क्या उसको नहीं मानते हैं? एक सेंट्रली एक्ट को आप वायलेट कर देंगे, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे कब्जा कर लेंगे, एएसआई को पलायन करना पड़ जाएगा। विष्णु शंकर जैन, किसने रोका एएसआई को यहाँ? अरे जवाब तो सुनो मेरे दोस्त, जवाब सुनो। जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब बना था, चर्चा में सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी उस पार्टी हिस्सा थी चर्चा का। उसके बाद ये कानून बना कि आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, स्टेटस को खत्म। अब हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद फसाद नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म को बरकरार रखना है, प्लुरलिज्म को बरकरार रखना है, नफरत खत्म करना, तो इस एक्ट की मानना पड़ेगा। इसलिए तो कानून आया था। जी स्वामी निकाल के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक स्वामी दिवाकर, सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए, हिंदू एकता को बरकरार, हिंदू मुसलमान एकता को बरकरार रखने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए 1991 के एक्ट को मानना चाहिए और ये मंदिर के अवशेष, ये मूर्तियां ढूंढनी बंद होनी चाहिए। अब मूर्ति कोई ढूंढे या ना ढूंढे, अगर जो स्वयं से ही मिल जा रही है तो मैं समझता हूं कि इसमें तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए अमीश भाई। और रही बात डेमोग्राफी की, तो मैं कहूंगा कि 9 राज्य, 200 जिले और 1500 तहसील की डेमोग्राफी बदल चुकी है, ऑलरेडी बदल चुकी है। उसमें संबल भी एक है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर रही बात एक ही तरफ से हर चीज हो, यह सहमत नहीं। वारिस भाई ने अपनी बात कही, तथ्य के साथ कही, मगर एक ही जगह से भाईचारा आप चाहें तो संभव नहीं। एक ही जगह से आप चाहें कि गंगा यमुनी तहजीब बनती रहे, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब कहां से आ गई समझ से बाहर है। मगर इतना सा जरूर कहूंगा कि आज वारिस भाई हो या अमीक भाई हो, हम सब निसंदेह एक संवाद का हिस्सा हो सकते हैं, मगर दिल से हम कितना संवाद कर पाते हैं या दिल से हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, उसका नजरिया मात्र एक छोटा सा यह है कि कितने लोगों ने बांग्लादेश में हो रही घटना के प्रति यहां पर भाईचारा निभाते हुए लाखों हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी। कोई एक प्रमाण बताइए, मात्र टीवी पर झूठी निंदा करने के अतिरिक्त, मात्र टीवी पर बोलने के अतिरिक्त कौन सी ऐसी भीड़ उतरी फिलिस्तीन का बैग लेकर खड़े होने वाले लोगों की? फिलिस्तीन का पार्लियामेंट में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ओवैसी साहब ने इस बात के ऊपर, ठीक है, मैं वारिस आपको मौका दूंगा। अभी सीधी एक बारी भी नहीं बोले हैं, अपनी एक सेकंड, अपनी टर्न पे, ओके, अपनी टर्म पर बोले, अपनी टर्म पर बोले। फिलिस्तीन का बैग लेकर खड़े होने वाले संसद में कोई एक बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रस्ताव पास किया गया कि यूएन के ऊपर दबाव बनाया जाए? कोई एक भीड़ इकट्ठी हुई कथित भाईचारे या गंगा यमुनी तहजीब के नाम पर? कोई एक भीड़ आपने आज तक देखी वारिस भाई कश्मीर पे हुए नरसंहार के मामले में? कोई एक भीड़ इकट्ठी हुई आपने देखी राम गोपाल मिश्र को गोली मारने में? 4 महीने हुए थे शादी को, उसके नाखून निकालकर दर्दनाक हत्या करने में? कोई एक तस्वीर देखी जो उधर से एक शब्द बोले कि 80 करोड़ लोगों का भी कोई नाम लेवा है? कोई 80 करोड़ लोगों के लिए भी खड़ा होने वाला है? पूरे देश की राजनीति 20% की तरफ चलती है, 80% को जूते की नोक पर रखती है। और उसके बाद भी आप इस तरह की बात करें, निसंदेह
हृदय पर कुठाराघात होता है भाई साहब। जाकर के देख कर आइए किशनगंज, जाकर देख कर आइए बहादुरगंज, अररिया, कटिहार, नवगछिया, किस तरह से जी जी स्वामी दिवाकर वातावरण बना है। ओके ओके, साजिद आप रशीदी, समझिए साजिद कि रशीदी, साजिद महिला- रशीदी, साजिद रशीदी, डेमोग्राफी मैं बदली जवाब और दे दूं। डेमोग्राफी के बदलने के साथ ही मंदिर अच्छी में बात पूजा की है अर्चना इन्होंने। बंद हो गई। स्वामी जी ने अच्छी बात की। एक सेकंड, मैं जवाब आता हूं दो। वारिस, वारिस आपके पास आता हूं, जवाब लेकिन साजिद रशीदी, डेमोग्राफी बदली और डेमोग्राफी के बदलने के साथ ही वहां पे पूजा अर्चना बंद हो गई, और योगी कह रहे हैं कि नहीं अमीश भाई, जो जो गलत हुआ है वो सही होगा। अमीश भाई एक बात बताइए, डेमोग्राफी अगर चेंज होती तो रस्तोगी खानदान के जो धर्मेंद्र रस्तोगी हैं और उनके बेटे वो सामने आकर टीवी पर ये क्यों कहते कि वहां इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं? उनको कहने की क्या जरूरत थी? वो अब भी डरे हुए हैं क्या? तो बजरंग बली तो अब तो निकले योगी ना, जी की हुकूमत है, अब तो डरना नहीं चाहिए उनको। बजरंग बली तो नहीं, अवतरित हुए वहां पर। अब तो योगी जी की अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, वो तो है, मंदिर था, है, उसमें क्या दिक्कत है? कौन कह रहा है कि ये मंदिर नहीं है? किसी मुसलमान ने कहा कि ये मंदिर नहीं है? किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि ये मंदिर नहीं है। दूसरी बात, प्रदीप वर्मा जो वहां 1993 तक रहते थे, उनका बयान बाकायदा देश के एक बड़े चैनल ने दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं 1993 तक यहां रहता था और उसके बाद भी मैं जब भी आया मैंने पूजा की है, इसमें, इस मंदिर में पूजा करता था। नहीं तो मैं सवाल तो वही है कि 2006 पूजा तक क्यों ये बंद हो खुला हुआ गई? था। 1978 के दंगे होते हैं, 1978 के पूजा- दंगों के ये तो बाद, रस्तोगी खानदान से 1978 के पूछो ना। दंगों के बाद 1982 के अमीश दंगे भाई, होते हैं, वहां पर हरिशंकर आपको रस्तोगी की हत्या होती है और पूजा बंद हो क्या जाती है। सुनिए, पता क्या दिक्कत है कि आप जब भी मैं बोलता हूं या वारिस पठान बोलते हैं या अमीर जामी बोलते हैं, आपको बीच में बिल्कुल जरूर नहीं बोलना है, विक्टिम इंटरप्ट आप कार्ड बोलने मत नहीं के देते लिए हमें, सबके बीच में क्योंकि बोला जाता है। सच्चाई सामने आ अपनी बात जाती को है। रखिए 30 सेकंड में। इंटरप्ट बोलने दीजिए भाई, इंटरप्ट मुझे बोलने दीजिए, कम से जी। कम बीच में मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जब वहां के हिंदू इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ, किसी मुसलमान ने मंदिर को रोकने, मंदिर को बंद करने की बात नहीं कही, हम किसी खौफ में नहीं है, किसी दबाव में नहीं है, तो आप टीवी वाले बार बार इसको हिंदू मुसलमान क्यों करना चाहते हैं भाई? मत कीजिए ना, मत कीजिए इसको हिंदू मुसलमान। कोई मुसलमान नहीं, बल्कि मुसलमानों ने यह अपील की है कि मंदिर में आओ, रोजाना पूजा अर्चना करो अपनी। कौन मना कर रहा है उनको? कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन टीवी चैनल वाले योगी जी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे जिस तरह इसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, मेरी विष्णु समझ में नहीं विष्णु आता कि शंकर इस जैन तरह कोई क्यों मना हो रहा थोड़ी है। कर रहा है पूजा करने के लिए। देश पूजा में ऐसा करी नहीं जाए। होना चाहिए। ओके, विष्णु शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, तो फिर कौन मना? मुसलमानों ने मना किया कभी? ठीक है, विष्णु शंकर किसी जैन को आने मुसलमान ने दीजिए। मना किया? देखिए आज तक नहीं मना किया। देखिए अमीर जी, बात ऐसी है कि जो साजिद रशीदी यहाँ पे कह रहे हैं ये तथ्यों के विपरीत है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। 46 ईयर से ये मंदिर बंद था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एएसआई को भी लिखा है कि ये मंदिर ये कितना झूठ पुराना बोल है, रहे इसकी हैं। कितनी प्राचीनता है, इसको भी देखा जाए। ये बिल्कुल और एक झूठ बोल मिनट रहे सर, हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात रस्तोगी कंप्लीट करने खानदान को आप दीजिए। चैनल पे बुलाइए। और वहाँ पे एक सेकंड, आप 46 शांत होइए। ईयर तक धर्मेंद्र मंदिर क्यों रस्तोगी बंद को रहा? मिस्टर रशीदी का ऑडियो डाउन करिए। जब विष्णु शंकर जैन बोल रहे फिर ऑडियो खोलिएगा, बोलिए। विष्णु शंकर 46 जैन, ईयर्स तक वहां पे क्यों पूजा रुकी रही, ये एक जांच का विषय है। आज अगर कोई भी व्यक्ति टीवी पे आके कोई बात बोल देता है तो मुझे लगता है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। जब इसकी जांच होगी, इसकी इंक्वायरी होगी, तब ये बात स्पष्ट होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी राज्य सरकार ने वहां पे एक इंक्वायरी कमीशन गठित कर रखा है, और राज्य सरकार ने जो इंक्वायरी कमीशन गठित किया है, हो सकता है कि वो उसका भी संज्ञान ले कि यहाँ पे इर्द गिर्द के एरिया जी, में जी, जी, क्या जी। ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से पूजा पाठ, पूजा अर्चना रोक दी गई। तो इन सारी बातों का लीगल संज्ञान होता है। रस्तोगी परिवार ने किस परिपेक्ष में, किस बैकग्राउंड में ये बयान दिया है, अभी इसको टीवी पे यहाँ पे बोल के नहीं बताया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। एक बात और कहना चाहता हूं अमीश जी, बहुत सारे लोग आपके चैनल पे आके कहते थे कि अगर खोदेंगे तो यहाँ पर सौहार्द खोदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज वहां पे मंदिर मिला है, और जो संभल का पूरा हमारा हरिहर मंदिर है, मैं आपके चैनल पे बात बहुत सीरियसली कह रहा हूं, जब उसकी अच्छे से जांच होगी और जब कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस जी, जी। होगी, तो हरिहर मंदिर का भी सच उभर के सामने भाई, मैं आएगा। जवाब दूंगा, अमीश और ये भाई। सच उभर के सामने ना आए, ओके ओके, रशीदी, इसलिए मिस्टर सारी रशीदी, बातें की मिस्टर जाती रशीदी, 30 ओके। सेकंड दीजिए विष्णु मुझे, शंकर 30 जैन आपने बोला, ओके। 30 सेकंड। साजिद रशीदी 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई, मैं आपके चैनल पे एक बात बड़े स्पष्ट अंदाज में और बेबाक अंदाज में कहना चाहता हूं। ये मंदिर तो खोया हुआ नहीं था जिसको बार बार कहा जा रहा है कि मिल गया।
लेकिन सोमनाथ मंदिर के नीचे एएसआई ने 2 मंजिला इमारत जो बुद्ध विहार की है वो पाई है और देश के बड़े अखबारों ने उसको छापा है। उस पर बात क्यों नहीं करते भाई आप लोग? ये विष्णु शंकर जैन क्यों बात नहीं करते उस पर? वो भी तो एएसआई ने पाया है, एएसआई को मिला है वो भी खुदाई के अंदर। उस पर बात क्यों नहीं करते? उस पर कोई बात नहीं करता क्योंकि वो बुद्ध विहार का मामला है, विष्णु शंकर सोमनाथ जैन मंदिर का मामला है, सारे ठीक है, खामोश ऑडियो हैं। डाउन करिए अब। देखिए, साजिद देखिए, रशीदी आपने अमीर जी अपनी बात को आपको- रखा, विष्णु शंकर जैन। ठीक, देखिए अगर साजिद रशीदी जी को बुद्ध मंदिर का इतना ज्यादा प्यार है तो इनसे पूछना चाहिए कि जो अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तोड़ी गई थी, पूरा तोप लगा के वो पूरी मूर्ति उड़ा दी गई थी, उसके लिए क्या कभी आपने इनका कोई स्टेटमेंट सुना कि वो गलत काम किया गया, नहीं होना चाहिए? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इतना प्यार है बुद्ध मंदिर से और जैन मंदिर से, जी, जी, तो जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हटाने के लिए साथ दीजिए और उसके बाद सारी जगह जांच होगी, कोई मना नहीं कर रहा जी। है। अगर बुद्ध मंदिर तोड़ा गया तो उसको भी वापस लाएंगे। रशीदी जी कुछ पर कह आप रहे हैं। पहले इस मामले में मूलभूत तरीके मुझे से 10 सेकंड और सावधानता दीजिए। सामने तो आइए।